फाइनली गाइस एससीसीआर रायपुर की तरफ से अप्रेंटिस का सेकंड मेरिट लिस्ट का ज्वाइनिंग आ चुका है, जो कि इस वीडियो में आपको पूरा फुल जानकारी में दूंगा और बताऊंगा कि किसका किसका नाम आया है और आपको क्या क्या लेकर के जाना है, कितना दिन में मेरिट लिस्ट आया, सारा कुछ A to Z आपको पता चलेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम भी यहीं से कर चुके हैं। मेरा 2022 से 2023 का सेशन था, मेरा कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ आ चुका है। आप लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी उसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से हम किए थे, उसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा। ज्वाइनिंग का आप लोग का यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना दिन में ज्वाइनिंग आया है, कितना दिन पहले हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो सबसे पहले चलिए उस लिस्ट में लोग चलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एससीसीआर रायपुर का तरफ से, यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यानी कि एससीसीआर रायपुर डिवीजन की तरफ से यहाँ पे निकला था सेकंड मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए निकला था। डेट कितना देखिए यहाँ पे 21 सितंबर है, ठीक है। 21 सितंबर को निकला था सेकंड लिस्ट का। टोटल यहाँ पे वैकेंसी आया था और ये नोटिफिकेशन आया था 23/5/2023 को, जिसमें से था यानी कि यहाँ पे डीआरएम ऑफिस से निकलता है और डीआरएम और डब्ल्यूआरएस से दोनों जगह से निकलता है, एक ही टाइम निकलता है यहाँ पे, ठीक है। जब भी निकलता है ना तब ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट से एक ही बार निकलता है वैकेंसी। तो यहाँ पे टोटल 696 पोस्ट पर निकला था डीआरएम ऑफिस से और 337 पोस्ट पर निकला था डब्ल्यूआरएस से, जिसमें से यानी कि फर्स्ट लिस्ट का ज्वाइनिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है। और सेकेंड लिस्ट का यहाँ पे जो है वो टोटल आया था 334 पोस्ट डीआरएम ऑफिस के लिए और 237 पोस्ट आया था डब्ल्यूआरएस कॉलोनी के लिए, ठीक है। ये दो यानी कि जगह से सेकंड लिस्ट का आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जो कि सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यानी कि लिस्ट निकला था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सारा यानी कि हो चुका था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस डेट को हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट आने की बुलाया गया था 3/10/2023 को बुलाया गया था डीआरएम ऑफिस का फिटर और वेल्डर और ट्रेड वालों को। उसके बाद 4/10/2023 को बुलाया गया था ये सब इतना दिन टर्नर इलेक्ट्रीशियन स्टेनोग्राफर, ये सब डीआरएम ऑफिस वालों को 4/10 को बुलाया गया था इतना इतना ट्रेड के लिए। और 5 तारीख और 6 तारीख को यानी कि 5/10 और 6/10 को बुलाया गया था डब्ल्यूआरएस में फिटर मशीनिस्ट वेल्डर टर्नर इलेक्ट्रीशियन स्टेनोग्राफर हिंदी और कॉपा, इतना ट्रेड को बुलाया गया था 5 और 6/10 को, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। और आज टोटल है, आज है 31 अक्टूबर, यानी कि आप लोग देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे 3 से लेकर के 6 के बीच में यहाँ पे हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, डीवी हुआ। और आज है 31 अक्टूबर, यानी कि टोटल 25 दिन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 25 दिन में ही इसका जो है सेकंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि हुआ और 25 दिन के अंदर में इसका ज्वाइनिंग आ गया है, जो कि आप लोग को ज्वाइनिंग करने के लिए जाना है। तो चलिए इतना मैं बता दिया कि हाँ कितना कितना दिन में सारा कुछ ये हुआ। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि किसका किसका नाम आया है, कितना कितना लोगों का आया है और क्या क्या लेकर के जाना है और कहाँ आप लोग को जाना है इसका ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये सेकंड लिस्ट का ज्वाइनिंग का यहाँ पे आ गया, जो कि सब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए सेकंड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सुटेबल फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1962 एससीसीआर रायपुर डिवीजन एंड डब्ल्यूआरएस शॉप यानी कि वैगन रिपेयर शॉप रायपुर फॉर द एकेडमिक ईयर जो भी रहता है इसका, यानी कि फॉर द ईयर 2023-2024, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये नोटिफिकेशन आया था 23/5/2023 को, जो कि इतना इतना पोस्ट में आया था, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। इसका मेरिट लिस्ट जो बना 10th प्लस ITI का जो एवरेज निकाल करके बनाया गया है और ये सब का यानी कि ज्वाइनिंग का यहाँ पे जो है वो आ चुका है, ठीक है। आप लोग आगे यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे कि किसका किसका नाम वगैरह आया नहीं आया। तो आप लोग देखिए सबसे पहले यानी कि सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जहाँ पे जो है डीआरएम ऑफिस की तरफ से आया है, वो डीआरएम और नीचे डब्ल्यूआरएस का भी आप लोग मिलेगा। तो एसटी में देखिए आप लोग यहाँ पे वेल्डर ट्रेड का सबसे पहले दिया गया है, वेल्डर ट्रेड का एसटी कैटेगरी का, तो इतना यानी कि 6 लोगों का यहाँ पे है। उसके बाद आप लोग इसी प्रकार से देखते जाइएगा। तो यहाँ पे ये एससी में 8 कैंडिडेट का है वेल्डर का ही, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए वेल्डर का ही है, ओबीसी में 12, उसके वेल्डर में जनरल का 12 है, उसके बाद टर्नर का है, फिटर का है, फिटर का एससी का कैटेगरी का, फिटर का ओबीसी कैटेगरी का 37 है। तो इसी तरह से करके टोटल यहाँ पे जो है आपको 6 तक दिया गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि डेट ये जो है 31/10 का यानी कि आज ही का डेट का है, ये भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। मैं आपको यहाँ पे डीआरएम ऑफिस का दिखा दिया हूँ, अब मैं आपको जो है डब्ल्यूआरएस का दिखाता हूँ कि कहाँ से डब्ल्यूआरएस का स्टार्ट है। नहीं तो लोग यानी कि हड़बड़ा जाते हैं कि भाई यानी कि डीआरएम ऑफिस का ही केवल दिखाए और डब्ल्यूआरएस का नहीं दिखाए। तो भाई देखो डब्ल्यूआरएस का आप लोग जो है पेज नंबर कितना 6 में आइएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेकंड प्रोविजनल लिस्ट फॉर डब्ल्यूआरएस। जिस तरह से ऊपर में यहाँ पे डीआरएम ऑफिस का दिया गया था उसी तरह से यहाँ पे डब्ल्यूआरएस का दिया गया है। डब्ल्यूआरएस में शायद वेल्डर का ट्रेड का नहीं निकला था, इसीलिए यहाँ पे फिटर ट्रेड से स्टार्ट किया गया। तो फिटर ट्रेड में एसटी कैटेगरी का 9 है और
यहाँ पे फिट ट्रेड में यानी कि एससी कैटेगरी में 20 है। और इसी प्रकार से ये जो पीडीएफ गाइज आप लोग देख रहे हैं ना, पहले आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ वगैरह सारा कुछ डाउनलोड कैसे कैसे करना है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ यानी कि आप लोग देख, ये पीडीएफ सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उससे पहले आप लोग जो है जान लीजिए कि आपको कहाँ पर जाना है और कहाँ पर कैसे कैसे सारा कुछ करवाना है, ठीक है। तो जिसका इसका भी लिस्ट आया, ईमेल आया होगा आप लोग को, और वहाँ पर भी आप लोग को जानकारी दिया गया होगा, यही वाला ईमेल आया होगा। और आप लोग देखिए यानी कि जिसका इसका भी नाम आया है उसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है ना कि क्या क्या लेकर के आना है ज्वाइनिंग के टाइम, क्योंकि भाई हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर चुके तो पता है हमको क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना ये यानी कि बहुत जरूरी ध्यान देना है कि 1 नंबर में जो यहाँ पे दिया गया है ना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे बताया गया कि आप लोग जो भी यानी कि रिपोर्ट कीजिएगा इस ऑफिस में मतलब जहाँ पर नीचे बताया गया है कि कहाँ कहाँ आना है, क्या कहाँ कहाँ नहीं आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी लेना है। जैसे देखिए ओरिजिनल कॉपी किसका लेना है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का लेना है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। 3 चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका बैंक अकाउंट। यहाँ पे चेक बुक वगैरह कुछ नहीं लगता है। SCCR में जो भी यानी कि ज्वाइनिंग करता है, जैसे रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, नागपुर हो गया, तो यहाँ पे चेक बुक नहीं लगता है। ईस्टर्न रेलवे में चेक बुक मांगता है, जबकि यहाँ पे नहीं। तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड ले लेना है आपको, ठीक है। आधार कार्ड आप लोग ले लीजिएगा ओरिजिनल वाला, पैन कार्ड भी ओरिजिनल वाला और बैंक अकाउंट भी ओरिजिनल वाला, ठीक है। जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है वो वाला यानी कि ले लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि यानी कि जो अच्छा बैंक अकाउंट रहे वही वाला यानी कि लेकर के जाइएगा, जो आप लोग शायद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिए होंगे, या तो अगर उस समय नहीं दिए होंगे तो अभी यानी कि मांगे गए हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि यानी कि अच्छा बैंक अकाउंट रहेगा। अच्छा में मतलब जो भी जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, प्लस में बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, BOI है यानी कि बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, प्लस में हरियाणा का भी बैंक चलता है, और बाकी बहुत सारा यानी कि ग्रामीण बैंक भी रहता है भाई, जो यानी कि प्रत्येक स्टेट का वो सारा कुछ चलता है, ठीक है। और एक भाई हमको पूछ रहा था कमेंट करके कि यानी कि जनधन खाता वाला चलेगा, तो भाई जनधन खाता वाला आप लोग नहीं लेकर के जाइएगा, क्योंकि वो जो यानी कि PM की तरफ से जो आता है पैसा वो उसके लिए यानी कि सिर्फ वो बनाया गया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वो नहीं लेकर के जाइएगा, ठीक है। बस सिर्फ वही वाला का जनधन खाता किसी के पास है, ठीक है, और उसके पास और अगर कोई खाता वगैरह नहीं है तो आप लोग लेकर के चले जाइएगा, ठीक है। और बाद में भी आप लोग वहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह खुलवा करके यानी कि दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आपको आधार कार्ड ले लेना है, पैन कार्ड ले लेना है, बैंक अकाउंट ले लेना है, और प्लस में यहाँ पे देखिए ये सब ओरिजिनल लेना है, और साथ में आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है 2। कितना लेना है फोटो 2 लेना है आपको, ठीक है। देखिए ये सब को ओरिजिनल ले लिए ये सब सारा डॉक्यूमेंट का, और ये सब का एक यानी कि जेरॉक्स कॉपी भी ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कुछ ही टाइम नहीं लगेगा। और हाँ देखिए आप लोग जो भी उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिए होंगे सेंट्रल का, तो वो भी आप लोग साथ में ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मांग सकता है वहाँ पे, ठीक है। और आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर में बोल रहा है कि कैंडिडेट्स हु आर नॉट फाउंड एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नॉट फिट इन मेडिकल टेस्ट बट देयर नेम अपियरिंग इन दिस लिस्ट ड्यू टू यानी कि टाइपोग्राफिकल एरर में इग्नोर दिस ऑफर एंड डो नॉट टर्न अब फॉर फर्दर प्रोसेस। बोल रहा है कि भाई देखो जिसका भी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबल नहीं पाया गया है, यानी कि मेडिकल टेस्ट में फिट नहीं पाया गया है, वो कृपया करके यानी कि नहीं आए यहाँ, ठीक है। अगर किसी का गलती से यहाँ पे नाम अगर आ गया है, जैसे बहुत लोग क्या होता है कि मेडिकल फिट में यानी कि अनफिट रहता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी उसको छाट दिया गया है, लेकिन फिर भी उसका नाम अगर गलती से आ गया इस लिस्ट में, तो उसको बोला जा रहा है कि आप लोग नहीं आएंगे, वही बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपका कोई आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तीसरा नंबर में बता रहा है कि यहाँ पे देखिए अगर कोई कैंडिडेट यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, फेक सर्टिफिकेट दिया है, तो आप कोशिश यानी कि डिस्चार्ज टर्मिनेट वगैरह ये सब कुछ यानी कि फेक सर्टिफिकेट हो गया, गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ दिया है कोई भी कैंडिडेट, तो उसको बोल रहा है कि आप प्लीज़ जो है इसके लिए यानी कि नहीं आए, ठीक है। यानी कि इस जो अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिस करने के लिए यहाँ पे ना आए, वही बढ़िया रहे, नहीं तो फिर आपको जो यानी कि हटाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आपको कहाँ पे जाना है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो आप लोग चौथा नंबर आप लोग देख सकते हैं, द अबव कैंडिडेट्स में रिपोर्ट टू दिस ऑफिस, मतलब ये DRM ऑफिस बोल रहा है, ठीक है। सीनियर DPO ऑफिस, पर्सनल ब्रांच, DRM ऑफिस नियर वॉलंटियर गेट, SCCR रायपुर। पिन नंबर इतना दिया गया है, जो कि मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा। और बाकी किसको किस डेट को जाना है, तो देखिए यहाँ पे 8/11 को जाना है, यानी कि जितना भी WRS में जितने लोगों का आया है ना नाम, जितने भी जिस यानी कि टोटल ट्रेड का फिटर को रहे, चाहे मशीनिस्ट वगैरह कुछ भी रहे, जितना लोगों का WRS रायपुर का यानी कि लिस्ट में नाम आया है,
तो सभी को आपको 8-11 को चले जाना है। और डीआरएम ऑफिस वाले जो भी हैं वो जैसे हो गया यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मैकेनिकल, डीजल, ये 4 ट्रेड का जो है वो आप लोग 9-11 को जाइएगा। और उसके बाद 10-11 को वेल्डर, कॉपर, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, जिसको आरआईसी बोला जाता है लोग। उसके बाद हो गया मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सभी को आपको 10-11 जाना है। तो आप लोग अपना ट्रेड देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। तो आप इस पीडीएफ को भी जो है अपने यानी कि मेरा टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे कुछ जानकारी दिया गया जो कि यहाँ की 5वां नंबर में है, बोल रहा है कि नो टीए डीए कुछ अलाउ नहीं रहेगा। आप लोग मतलब आप लोगों को जो जैसे भाई जो स्टाइपेंड रहेगा वही केवल मिलेगा। और जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस जो मिलता है रेलवे कर्मचारी को, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पे कुछ यानी कि बोर्डिंग, मेसिंग वगैरह यानी कि कोई तरह का कुछ यानी कि नहीं मिलेगा आप लोग को, ठीक है। वही बताया जा रहा है। जैसे मिलता है ना भाई बहुत जगह यानी कि पैसा वैसा मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो फिर जाने का, आने का, कुछ भी कराने का, तो वो सब पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि ये नोटिफिकेशन यानी कि डेटेड जो 23/5/2023 को आया था। और यही सब है टर्म्स एंड कंडीशंस जो है यानी कि एक्ट अप्रेंटिस 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल 1962 का रूल जो लागू होगा। और कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो एपीओ जो है उनका साइन है यहाँ पे, रोहिना खान, वही है। बाकी अगर कोई जानकारी अगर छूट गया होगा, आपको अगर लगता होगा कि हमने मिस कर दिया है और आपको बहुत ज़रूरी है वो जानना, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए। सभी का कमेंट का मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस इतना ही सारा जानकारी है। बाकी जो भी यानी कि जानकारी रहेगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते रहूँगा कि आपको जाना कहाँ पे, डीआरएम ऑफिस कैसे जाना है। क्योंकि मैं गया था तो मैं उसका वीडियो बनाया था, लिंक वगैरह सारा कुछ यानी कि फ़ोटो वगैरह, गूगल मैप का सारा कुछ आपको जो है और टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो भी यानी कि लेटेस्ट जानकारी रहता है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैं क्या किया हूँ, पहले इस पीडीएफ को वहाँ पे यानी कि अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो टेलीग्राम चैनल में जुड़ा है वो उसको यानी कि ये जानकारी पता चल गया होगा। बाकी किसका नाम आया है ज्वाइनिंग में, और बाकी जिसका इसका नहीं आया है तो हो सकता है आपका यानी कि आप लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे। और वेटिंग लिस्ट में भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, तो वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी कि 2 गुना कैंडिडेट को लिया जाता है। जैसे कि अगर मान को चलो 50 सीट है ना, तो 50 सीट के बदले 100 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो उसमें से 50 को मेन लिस्ट में रखा जाता है और 50 को वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। तो 50 जो मेन लिस्ट में है उसमें से सभी लोग अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया तो सभी का यानी कि 50 का 50 का यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आ जाता है नाम, ठीक है। और अगर मान के चलो 50 में से 40 अगर करवाया और 10 जो था उस यानी कि उसको वेटिंग लिस्ट से ले लिया जाता है। जैसे देखो 50 टोटल सीट था, 50 का बुलाया गया मेन लिस्ट से और 50 वेटिंग लिस्ट से बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो अगर 40 लड़का लोग जो है मेन लिस्ट का 40 लड़का लोग ही गया तो क्या करता है वो यानी कि वेटिंग लिस्ट जो है उसमें से 10 लड़का को ले लेता है। तो वेटिंग लिस्ट से 10 लड़का को फिर यानी कि ज्वाइनिंग के टाइम उसका जो है लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी यानी कि वेटिंग लिस्ट में नाम होगा, जिसको फर्स्ट स्टैंड बाई मेरिट लिस्ट में लिख करके यहाँ पे देता है। तो आप लोग का जो है आप लोग वेट कीजिए, थर्ड लिस्ट में हो सकता है आप लोग अगर नाम आ सकता है, क्योंकि इसका जो है थर्ड लिस्ट भी निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा, क्योंकि इसका ज्वाइनिंग वगैरह सारा कुछ करवाएगा ना। जब तक कितना तारीख तक यहाँ पे देखिए 10 तारीख तक 10/11 तक कराना है, तो हो सकता है इस यानी कि अक्टूबर का लास्ट तक यानी कि लगभग 20 से 30 अक्टूबर के बीच में 20 से 30 नवंबर के बीच में आप लोग का जो है वो इसका थर्ड लिस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और दिसंबर का लास्ट तक आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, थर्ड लिस्ट भी इसका निकलेगा, तो उसमें आप लोग देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी आने की जानकारी रहेगा इसमें से आगे सारा कुछ मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप लोग को डाउट होगा वो बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।